हेलो दोस्तों, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन क्विज टेस्ट देकर आप अपनी जीके की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यह टेस्ट सभी प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम के लिए है। इसमें जो क्वेश्चन है साइंस, जीके एवं करेंट अफेयर्स से है। प्रत्येक दिन आप शाम 6:30 बजे आकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लाइव टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते हैं तो चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 2 महीना रेगुलर रूप से क्विज टेस्ट देते हैं तो एग्जाम के लिए जीके की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बेलारूस देश की राजधानी है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो देश एवं राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन देश एवं राजधानी से शामिल करेंगे। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम के लिए देश एवं राजधानी से क्लियर हो जाएगा। बेलारूस देश की जो राजधानी है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिन्स्क। इसके बाद मुद्रा भी याद रखना है। बेलारूस देश की जो मुद्रा है रूबल है। मुद्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजधानी हो जाएगा मिन्स्क और मुद्रा जो है रूबल है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मास्को, तो मास्को जो राजधानी है रूस देश की। हेलसिंकी है, हेलसिंकी जो राजधानी है फिनलैंड देश की। इसके बाद है डबलिन, डबलिन जो राजधानी है आयरलैंड देश की। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में एक और राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर राज्य में। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, CERT का पूर्ण रूप है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। एग्जाम में इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, CERT के बाद IN लगा रहेगा। IN से जो है इंडिया है, तो शुरू में हो जाएगा इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका जो काम है कंप्यूटर से संबंधित अलर्ट जारी करना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत या वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। वोट देने का जो अधिकार है अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, महाविभास के लेखक है। महाविभास के जो लेखक है सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वसुमित्र। फर्स्ट ऑप्शन में हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन द्वारा जो रचित साहित्य है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, तो तीनों पुस्तक याद रख लीजिए, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। इसके बाद है बाणभट्ट, तो बाणभट्ट द्वारा रचित जो साहित्य है हर्षचरित्र है। इसके बाद है भास, तो भास द्वारा जो लिखा गया है स्वप्न वासदत्ता। सही आंसर हो जाएगा महाविभास का वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। मैथिली भाषा मुख्य रूप से जो बोली जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन जो संबंधित अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन एवं सेवा। होटल जो संबंधित है सर्विस से, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जो संबंधित है सेवा से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का जो स्थान है तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है बिहार। अब यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कुल भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 8.6%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, यह जापान का शहर है हिरोशिमा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डेट भी याद रखना है, 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। बम का नाम भी याद रखना है, हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो गिराया गया था फैटमैन गिराया गया था। बम का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, डेट के साथ याद रख लीजिए। हिरोशिमा एवं नागासाकी दोनों जो है जापान का ही शहर है, तो सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है।
चाणक्य का जो दूसरा नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ऑप्शन में दिया हुआ है कौटिल्य, कौटिल्य सही हो जाएगा। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल जो बनाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में महाराणा प्रताप सिंह, यह नहीं होगा, महाराजा प्रताप सिंह होगा। और इसका पूरा नाम जो था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल जो है जयपुर में है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराजा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े एवं सबसे गहरे महासागर का नाम जो हो जाएगा इसमें से सही आंसर प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी नाम है हरित लवक। तो नाम से स्पष्ट हो गया होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो अंतर्गत है मत्स्य के अंतर्गत। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है, मछली का ही कैटेगरी है। मत्स्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम जो है अश्वमीन है। अश्व मीन्स होता है घोड़ा, मीन मीन्स होता है मछली। अश्वमीन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल निर्भर करता है। ध्वनि की चाल जो है निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति एवं दाब पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता। इसमें पूछा गया ध्वनि की चाल निर्भर करता है तो घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल जो निर्भर करता है ताप, प्रत्यास्था, आर्द्रता, अनुभार, इसके बाद घनत्व, इन सभी पर निर्भर करता है, लेकिन दाब एवं आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से भी, ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है तो दाब एवं आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। घनत्व पर डिपेंड है ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है। विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट है ओम हो जाएगा सही आंसर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। वोल्ट जो है विभवांतर का ऐसा यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कोरंडम का रासायनिक सूत्र है। कोरंडम का जो रासायनिक सूत्र है सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन Al2O3। यह जो है कोरंडम का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है KNO3। KNO3 जो है नाइटर का रासायनिक सूत्र है। नाइटर जो है पोटेशियम का अयस्क है। बी ऑप्शन में दिया हुआ Na3AlF6। यह जो है क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है। क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके बाद है CaF2। यह जो है फ्लोरेस्पार का रासायनिक सूत्र है और यह कैल्शियम का अयस्क है। तो इन सभी चारों का रासायनिक सूत्र नाम के साथ याद रख लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरंडम का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। अगला क्वेश्चन है उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था जेम्स चैडविक किया था 1932 में और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है एज यू लाइक इट नामक पुस्तक के लेखक है। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक के जो लेखक है सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से जो है करेंट का क्वेश्चन शुरू होता है। करेंट से 5 क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक दिन करेंट का 5 क्वेश्चन शामिल करेंगे एग्जाम के लिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर फीडबैक है तो आप कमेंट कीजिएगा। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा नासिरा शर्मा। वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान जो मिला है नासिरा शर्मा को। सीरियल नंबर भी याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में सीरियल नंबर भी पूछ दिया जाता है। और इसके जो साहित्य व्यास सम्मान जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, नासिरा शर्मा की जो रचना है कागज के नाव, इसे भी याद रख लीजिएगा। 2018 का मिला था लीलाधर जगूरी को। सही आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अब्दुल हामिद, तो अब्दुल हामिद जो राष्ट्रपति है बांग्लादेश का। अशरफ गनी जो राष्ट्रपति है अफगानिस्तान देश का। और डी ऑप्शन में है विन मिंट, तो विन मिंट जो राष्ट्रपति है म्यांमार देश का।
अगला क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। एक क्वेश्चन रैंकिंग इंडेक्स से एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 177। इसमें टोटल जो भाग लिए थे 180 देश। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है, तो 2018 में जारी हुआ था, अब 2020 में जारी होगा, 2019 में नहीं जारी हुआ है। तो टोटल 180 देश भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान था 177। इससे पहले 2016 में जारी हुआ था, तो 2016 में भारत का स्थान 2018 की अपेक्षा ठीक था, 141 स्थान था। 2018 में प्रथम स्थान पर जो रहा है देश, स्विट्जरलैंड देश रहा है। और इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रैंक पूछा जाएगा, इस तरह से भी पूछा जाता है कितना टोटल देश भाग लिया था, तो 180 देश भाग लिया था। भारत का स्थान 177 था। कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड देश था। अगला क्वेश्चन है भारत का महान न्यायवादी कौन है। भारत का महान न्यायवादी जो है के वेणुगोपाल है। महान न्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में शरद अरविंद बोबडे, तो भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश है। सीरियल नंबर जरूर याद रख लीजिएगा मुख्य न्यायाधीश का। तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। अब अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है, तो इसमें से आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस है, पुर्तगाल देश के हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में अमीना मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव है। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन में डेविड माल्पस, तो डेविड माल्पस जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। इसके बाद है चौथा ऑप्शन में हरीश साल्वे, हरीश साल्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वकील है, कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था। दोस्तों आप प्रत्येक दिन शाम 6:30 बजे लाइव क्विज टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लाइव क्विज टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते हो तो बाद में चैनल पर वीडियो रहेगा, सर्च करके देख लीजिएगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।